कहता हूँ कि एक हमारे ये एक मान के चलो कि हमारे की बुजुर्ग थे, इनने सबको अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह लोगों के साथ प्यार से इन्होंने ज़िंदगी निकाली है। और जिन्होंने इस मंदिर की बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, इस मंदिर की, और यहाँ पे इन्होंने ये टाइलें वगैरह और ये राम मंदिर भी इन्हों की एक देन है। इन्होंने ये 2004 में बनी आए थे और 2025 है। इन्होंने डेवलपमेंट के लिहाज से कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जैसा ऐसा लगता है कि वो जहाँ समाधि लेने ही आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पे हमारे कुछ गाँव वासियों को सूचित किया था कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरी समाधि जो है वो इस जगह बननी चाहिए जहाँ आज बनाई गई। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही बता दी थी, पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, ये सभी को बता दिया था कि मेरी समाधि यहाँ पे बना देना। आज बहुत दुख हुआ हमें, हमारी बनी को, कि आज हमारे बीच में हमारे गुरुजी नहीं रहे। इनका नाम था ज्ञानगिरी महाराज जी। ये बाबा जी हमारे 2004 में यहाँ पर आए हुए थे। उस वक्त मंदिर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, जहाँ पर धर्मशाला जो पुरानी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो सिर्फ पुजारी के बिना कोई भी आदमी रहता था। बाबा थे पहले, वो चले गए, उसके बाद ये बाबा जी आए, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी। इन्होंने आस्ता आस्ता हमारे जो मंदिर के अंदर जो जितनी भी जो डेवलपमेंट करवाई है, टालों का काम है, जो हम धर्मशाला बनवाई है इन्होंने, उसके साथ साथ सरथल में भी जो एक मंदिर बनवाया इन्होंने। और यहाँ पर जितना भी इवन के इन्होंने यहाँ 10-12 साल निकाले, यहाँ पर 21 साल के बाद डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कम से कम 16 साल निकाले। और 16 साल के मैं बीच में ये यहाँ भी रहते थे और पठानकोट में आते थे। पठानकोट पर बाबा की डेथ हुई थी, वहाँ भी इनको मिला था, गद्दी मिली थी, तो इनका लगाव जो था बनी के साथ था। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात करूँगा कि हमारे साथ इन्होंने बहुत प्यार निभाया है। हम चाहते हैं कि हमारे बुरे वक्त में इन्होंने साथ दिया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी फैमिलियां थी जिनको बेसहारा थे, जिनको खाने के लिए सुबह और शाम की लाले पड़ते थे खाने के लिए, उन फैमिलियों को भी पाला है बाबा जी ने। और बाबा जी ने पठानकोट से जो भी यहाँ सामान आता था वहाँ से पैसा लगाकर बनी में डेवलपमेंट करवाई है। आज शक्ति माता मंदिर में जितनी भी ये डेवलपमेंट हुई है महाराजा ज्ञानगिरी की वजह से हुई है। और आज जो बनी के अंदर जो मातम छाया हुआ है, उनका अपना जो लोगों के साथ सलूक था, लोगों के साथ प्यार था। आज देखने में कितने लोग इकट्ठे हुए थे। अगर ये इन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी का जो अपना पूरा कैरी जो था, अपनी जो लगाव जो था इन लोगों के साथ था। और बनी में आज पूरी मार्केट जो हमारी बंद थी और मातम छाया हुआ था। और हमारे यहाँ पर माननीय हमारे विधायक जी भी यहाँ पहुँचे थे और पुराने वाले भी पहुँचे थे। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि उनका आपस में प्यार था। और बाबा जी जो थे, मैं कहता हूँ कि एक बनी के लिए बहुत ही नुकसान हुआ है। बहुत एक जगह कभी नहीं पूरी हो सकती है, मेरे ख्याल से जगह कभी नहीं पूरी सकती है, क्योंकि बाबा जी जो थे बहुत ही अच्छे थे और एक फैमिली मेम्बर थे उनके। और इन्होंने मंदिर में पूजा पाठ बहुत कुछ के इन्होंने जहाँ पर लंगर लगाए, जिन्होंने मेले में लंगर लगाते थे, जहाँ पर कोई गरीब जहाँ जग होता था वहाँ लंगर लगाते थे। इन्होंने काफ़ी काम किया है। यही कहना चाहते हैं कि भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति मिले। ओम नमो नारायण। आज हमारे शक्ति माता मंदिर के महंत बाबा श्री ज्ञानगिरी जी समा गए हैं। ये 2004 में बनी आए थे और 2025 है। इन्होंने डेवलपमेंट
के लिहाज से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बजरंगबली का मंदिर हो, शनिदेव जी हों, हमारे धर्मराज जी हों, और अब ये राम भगवान का मंदिर, सब कुछ इन्होंने कराया। ये कुटिया कच्ची थी, इसको भी इन्होंने फंड्स लाकर बाकी कस्बे के सहयोग से यहाँ पर बनवाया, पूरी पक्की। हम तो तब भी यही कहते थे, बाबा जी ये कैसे बनेगी। इन्होंने कहा जब टूटेगी तब बनी जाएगी। इन्होंने लाल मास्टर जी थे तब, हमारे चाचा जी थे, तो इन्होंने फंड्स इकट्ठे करके ये बनवाई है। उसके बाद ये कुछ सालों से पठानकोट चले गए थे, वहाँ शनि मंदिर में थे। शनि मंदिर में रहते हुए भी इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट कराई। अब ये वहाँ से भी जो इनको मिलता था सहयोग वो यहाँ पर लगाया। अब इन्होंने जब ये दशहरा होता है तो उस वक्त इन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जो बड़े बड़े शहरों में मूर्तियाँ वो लगाए जाते हैं, पुतले, वो भी इन्होंने यहाँ पर शुरू किया। गणेश विसर्जन का भी इन्होंने शुरू किया। और हर बच्चा बनी का इनको, कोई पठानकोट में चला जाए, जब मर्जी चला जाए, रात के समय चले जाए, हर वक्त मदद के लिए ये तैयार रहते थे। किसी को पैसे की ज़रूरत हो, कई तो अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ जाते थे, वो भी ये सर्विस करा के दे जाते थे। इनके बारे में क्या कहें, ये बनी के लिए बहुत ही क्षति है। हर एक नागरिक के मन में ये समाया हुआ है, और हर एक को जिस वक्त भी ज़रूरत होती थी मेरी दुकान पे भी आते थे। तो क्या बताएं, अब और भी पूछ लीजिए, हमारे गांववासी हैं, हमारे मित्र हैं। ओम नमो नारायण जी। अभी जैसे मुकेश जी ने बताया कि ये जो हमारे महंत थे ज्ञानगिरी जी, इन्होंने 2004 में यहाँ शक्ति माता मंदिर में आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट करवाई। ये जैसे इन्होंने बताया कि ये कच्चा था, सारा सदियों से बना हुआ था। जहाँ पे पूर्णगिरी महाराज रहते थे, जब उन्होंने मंदिर बनाया था तब ये कुटिया बनाई थी, धूना बनाया था। तो इन्होंने इसको दोबारा लेंटर डाला। हनुमान जी का मंदिर था, ये भी थोड़ा टूट गया था, इसको उन्होंने ठीक किया। और वहाँ पे शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की। तो यहाँ आने के बाद इन्होंने इतनी डेवलपमेंट करवाई कि हम इनका एहसान पूरी बनी वाले ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो काफ़ी इन्होंने, हमारे ये बनी के जितने भी लोग हैं इनको सभी जानते थे, बच्चा बच्चा इनको जानता था। और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए भी काफ़ी भीड़ यहाँ पे जमा हुई थी। छोटे बच्चे उनकी दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे। कुछ लोग यहाँ पे नहीं आ सके तो वो टेलीफोन करके और वीडियो कॉल करके इनके दर्शन कर रहे थे। इतना इनकी हमदर्दी लोगों के दिलों में थी। तो काफ़ी लोग इनको मानते थे। जैसे मुकेश जी ने आपको बताया कि ऐसे महंत, ऐसे महान आत्मा कभी कभी नसीबों से मिलते हैं। तो हमारे बनी वालों के लिए ये बहुत दुखद समाचार है कि हमारे महंत ज्ञानगिरी जी आज उनका स्वर्गवास हो गया। शाम को जब वो आए थे, वो तकरीबन 4 पौने 4 बजे जहाँ पे पहुँचे थे शायद। और सभी हमने इधर सब ने यहाँ देखा, वो इतने खुश थे कि नवरात्रों में हर साल यहाँ आते थे। शनिदेव मंदिर जी की भी वही देखभाल करते थे जो उधर पठानकोट में है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे और यहाँ आके बहुत खुश थे। और नवरात्रों में इधर आके उन्होंने पूरा माता रानी के दर्शन किए। और अभी जो हमारे यहाँ पे शेर 2 लगे हुए हैं, ये थोड़े खंडित हो गए थे। उन्होंने नई 2 शेर लाए थे और उनकी आज स्थापना करने वाले थे। शाम को पूजा की थी और उनकी स्थापना करने वाले थे। उनके साथ और भी कोई भक्त यहाँ पे आए थे। तो आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। कल शाम को हमने उनको जब देखा तो लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और पूरा दिन भी उन्होंने, पूरी रात भी यहाँ काटी नहीं। और ऐसा लगता है कि वो जहाँ समाधि लेने ही आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पे
हमारे कुछ गाँव वासियों को सूचित किया था कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरी समाधि जो है वो इस जगह बननी चाहिए जहां आज बनाई गई। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही बता दी थी, पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, ये सभी को बता दिया था कि मेरी समाधि यहाँ पे बना देना। तो हमारे जो जहाँ पे पुजारी हैं उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने बात की। जैसे पवन जी हैं तो उनके साथ भी उन्होंने पूछा कि वो स्नान करवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा करो या वैसा करो या ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक दूसरे के साथ उन्होंने डिस्कस किया। जो भी यहाँ पे उमाकांत जी हैं उनसे पूछा कि क्या किया आपने नवरात्रों की। तो ऐसा था कि ऐसी महान आत्मा कभी कभी जन्म लेते हैं। तो इनका जैसे कोई बनी के साथ बड़ा पुराना कोई रिश्ता था जो इन्होंने निभाया और आज वो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारा सबका उनको शत शत नमन है। भगवान माता रानी अपने चरणों में उन्हें निवास दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच में हमारे गुरु जी नहीं रहे। गुरु जी जब से बनी में आए थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे बनी में सनातन धर्म की जागृति हो रही थी, हमारे डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि गुरु जी के यहाँ होने से हमारे मंदिरों में पूजा जो थी प्रॉपरली पूजा सुबह और शाम को पूजा होती थी, मंदिर बनाए जा रहे थे। यहाँ पे समाधि जो बनी है वो बनाई गई थी, राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया था, शनिदेव जी और महाराज जी का निर्माण किया था। और वैसे भी गुरु जी बहुत अच्छे थे। आज बहुत दुख हुआ हमें हमारी बनी को कि आज हमारे बीच में हमारे गुरु जी नहीं रहे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनकी आत्मा को माता शक्ति माता अपने चरणों में निवास दे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और ये तो बड़ी दुख की बात है कि हमारे गुरु जी यहाँ पे नहीं रहे। ऐसे साधु मिलना सौभाग्य की बात होती है और इसकी क्षति तो पूरे बनी में हुई है। और यही कहते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि माता रानी शक्ति माता की हमेशा सेवा की है इन्होंने। शक्ति माता इन्हें अपने चरणों में निवास प्रदान करे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज बड़ी दुखद खबर है कि हमारे इस शक्ति माता के महंत श्री ज्ञानगिरी जी और जिन्होंने इस मंदिर की बहुत अच्छी डेवलपमेंट की इस मंदिर की, और यहाँ पे इन्होंने ये टाइलें वगैरह और ये राम मंदिर भी इन्हों की एक देन है, इन्होंने ही इसको भी बनाया है। तो आज इन्होंने अपनी यहाँ पे समाधि ले ली जिन्होंने, तो बनी के लोगों के लिए आज बहुत ही एक दुखद खबर है शक्ति माता से। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दी जाए। धन्यवाद।